आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश से है और ये फ्लेमिंगो बुक का दूसरा चैप्टर है जिनका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग दो कहानियाँ पढ़ेंगे और ये कहानियाँ जो है किस पर बेस्ड हैं? स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन पर आधारित है ये कहानी, यानी कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब इसमें दोनों कहानियाँ किस पर है न? खोए हुए बचपन पर। देखिए यहाँ पर लेखिका ने इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए दिया है क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर ऋतुओं में सबसे अच्छी अगर हम बात करें, जो सबसे सुंदर ऋतु की अगर बात करें तो वो स्प्रिंग होता है, वसंत का महीना होता है। उस समय क्या होती है, प्रकृति में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होती है। उसी प्रकार अगर हमारा जीवन भी अगर ऋतु की तरह है तो हमारा जीवन में सबसे सुनहरा सबसे अच्छा पल जो होता है वो होता है बचपन। तो अगर हमारी बचपन चल गई तो हम कह सकते हैं हमारे जीवन का स्प्रिंग चला गया, हमारे जीवन से वसंत चला गया। तो इसी पर आधारित है ये कहानी। इसलिए हम कहेंगे कि कहानी का जो टाइटल जो बनाया है लॉस्ट स्प्रिंग, बहुत ही सुंदर टाइटल है, सही चुन के रखा गया है। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में समझते हैं। अबाउट द ऑथर, एनिस जंग। देखिए इस कहानी की जो लेखिका है वो एनिस जंग जी हैं। एनिस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। एनिस जी का जन्म राउरकेला में हुई थी और इनका बचपन और युवा अवस्था हैदराबाद में बीता है। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. इन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्राप्त की है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके दोनों माता पिता राइटर्स थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने अपनी जीवन एक राइटर के रूप में शुरुआत की भारत में। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक एडिटर रह चुकी है। एन कॉलमनिस्ट, और वो स्तंभ लेखिका भी रह चुकी है। फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, बहुत न्यूज़पेपरों में, जो भारत के जो बड़े न्यूज़पेपरों में वो एडिटर रह चुकी है और कॉलमनिस्ट रह चुकी है। और यहाँ तक कि एब्रॉड, विदेशी न्यूज़पेपरों पर भी वो एडिटर और कॉलमनिस्ट रह चुकी हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई सारे पुस्तकें भी लिखी हुई है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है, एक उद्धरण है उसकी लिखी हुई पुस्तक जिनका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये एक्चुअली एक पुस्तक का नाम है जो उनकी द्वारा लिखी हुई है, उसी का एक पार्ट को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम द चिल्ड्रेन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ उसने विश्लेषण की है कि किस प्रकार पिसते हुए गरीबी और परंपराओं ने इन बच्चों को शोषण के जीवन जीने में बाध्य किया है। मतलब किस प्रकार गरीबी ने, पिसते हुए गरीबी ने और परंपराओं ने बच्चों को किस प्रकार के जीवन जीने में बाध्य किया है, न शोषण के जीवन जीने में बाध्य किया है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो यहाँ कुछ दी हुई इसको समझते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। कहानी में इन भावों को नोटिस करें, गौर करें। इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और कहानी से इनके अर्थ का अनुमान लगाइए। तो चलिए हम लोग पहले ही इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले क्या है लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना। स्लॉग देयर डेलाइट आवर। स्लॉग देयर डेलाइट आवर का मतलब होता है दिन के समय में,
दिन के समय में काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। मतलब स्लॉग देयर डेलाइट आवर, मतलब वे अपने दिन के जो वक्त होते हैं, समय होते हैं, उसमें कड़ी मेहनत करते हैं। रूफ ओवर हिज हेड, इसका मतलब कहानी के अनुसार क्या होगा, सिर के ऊपर छत, यानी कि घर की बात की जा रही है। उसके बाद है परपेटुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेटुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है खत्म न होने वाली गरीबी की अवस्था। डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स का मतलब होता है अंधेरे झोपड़पट्टियाँ, जो अंधेरे में हैं, मतलब लाइट वगैरह नहीं है। उसके बाद है इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। कहानी के अनुसार इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड का मतलब होता है भार थोप देना, बच्चों पर क्या कर देना न, भार थोप देना, भार लाद देना। अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। देखिए आगे, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब से पूछा। लेखिका जो है वो साहेब से पूछ रही है कि तुम यह क्यों करते हो। Whom I encounter every morning scrounging for gold, जिसको मैं रोज मिलती हूँ सुबह पैसा ढूंढते हुए, पैसे की खोज में वो क्या करता है, इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, हमारे सामने में जो कचरे की जो डिंग होती है वहाँ पर वो पैसे खोजते हुए मुझे रोज़ उससे भेंट होती है। तब मैं साहेब से पूछती हूँ कि तुम यह क्यों करते हो। मतलब देखिए, लेखिका जो है वो साहेब से रोज़ाना उसकी मुलाकात हो जाती है सुबह को, और साहेब जो है वो क्या करता है न, लेखिका के सामने जो वहाँ नेबरहुड नज़दीक में जो गार्बेज का जो डंप है, डिंग है, वहाँ पर वो रोज़ाना क्या करता है न, पैसे की तलाश में वहाँ पर कचरों पे पैसा खोजता है। तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम यह क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब जो है अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ चुका है। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर जो था वो ढाका में हरे खेतों के बीच, हरियालियों के बीच में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, अब उसके दूर दूर याद तक उसके घर के बारे में कुछ याद नहीं है। मतलब अब उनके दूर दूर यादों तक उसके घर के बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं है, मतलब उसकी यादों में भी अब उसके घर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कई बार तूफानें आई जिसके कारण क्या हुआ कि उनके खेतों को और घरों को बहा ले गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको इस तरह बोलती है कि कई बार तूफ़ान आए जिसके कारण क्या हुआ कि उस तूफ़ान में हम लोग के जो खेत जो थे, घर जो थे, सब बह गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही वजह है कि उन लोग वहाँ छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो जहाँ रह रहा है वहाँ पर वो क्या है, बड़े से शहर में अब सिर्फ यही पैसा खोज रहा है। मतलब कहाँ पर, कचरे में। मतलब सबसे पहले देखिए कि क्या हुआ, बार बार बाढ़ आने के कारण, तूफान आने के कारण उसका क्या हुआ कि उनका जो खेत जो था और उनका जो घर जो था वो बह गया, जिसे उसकी माँ कहती थी, और उन लोग छोड़ के इधर आ गए शहरों में, और शहर में आके क्या करने लगे, जहाँ पर वो रह रहे हैं कचरे में क्या कर रहे हैं, पैसा खोज रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, तो साहेब क्या कहता है कि मुझे करने को कुछ नहीं है, वो दूर देखते हुए बड़बड़ा के बोलता है। वो दूर देखते हुए बड़बड़ा के क्या बोलता है कि मुझे करने को कुछ नहीं है। तो देखिए लेखिका क्या कहती है, गो टू स्कूल,
स्कूल जाओ। आई से ग्लीवली, मैंने विनम्रता से उससे कहा कि तुम स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत इस बात को एहसास हुआ मुझे कि हमारी जो सलाह है इस गरीब बच्चे के लिए व्यर्थ है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे एक स्कूल बना देंगे तो मैं जाने लगूंगा। साहब ऐसा कह रहा है। साहब जो है लेखिका को क्या कहता है कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे बना देंगे तो मैं जाने लगूंगा।